जय मसीह की। प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं एक और बहुत ही सुहाने समय के लिए, अवसर के लिए। और धन्यवाद करें प्रभु की उपस्थिति के लिए जो प्रतिदिन हर समय अपनी उपस्थिति में हमें आने का अनुग्रह देता है। आज भी उसी के अनुग्रह से हम उसकी उपस्थिति में हैं। हम आज के मनन को प्राप्त करें। आइए सबसे पहले आज का भजन भजन 132 जो हमें मिला है उसे हम पढ़ते हैं। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई है और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए एक निवास स्थान न बनाऊं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का दास एक भेड़ चराने वाले से बढ़कर के आज पूरे देश इस्राएल का राजा बन गया है और एक बहुत शानदार घर में, एक महल में रहता है। और उसको लगता है कि परमेश्वर का मंदिर तो बना नहीं है। वो तो एक समझो जिसे हम कहते हैं एक टैबरनेकल, एक झोंपड़ी, जिसे बाइबल में झोंपड़ियों का पर्व जैसा आता है, तो वो झोंपड़ियां बनाते थे पत्तों से, खजूर के पत्तों से ऐसे। तो इस तरह से कि अस्थाई घर अभी परमेश्वर रहता है। परमेश्वर ने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे लिए मंदिर बनाओ, मेरे लिए घर बनाओ, मेरे लिए अच्छा घर बनाओ। अभी तक किसी से नहीं कहा। 40 साल राजा शाऊल भी राज्य करके चला गया, लेकिन उससे भी नहीं कहा, दाऊद से भी नहीं कहा। यह दाऊद के अपने मन की बात है कि वो परमेश्वर के लिए घर बनाए। और ऐसे नहीं है कि ये किसी ने नई या पहली बार सोचा हो। याकूब ने इससे पहले बेतेल जो नाम रखा था परमेश्वर का घर, वहां उसने जब अपने भाई के डर से भागा जाता था और रात को स्वप्न देखा और सुबह जाग उठा, तब उसने कहा यह निश्चय परमेश्वर का घर है। और ये मन्नत मानी कि मैं अगर सकुशल लौट के आया तो यहां पर परमेश्वर का घर बनाऊंगा। लौट के आ भी गया, एक बड़ा झुंड आशीषों का लेके आया, लेकिन कुछ समय तक भूला रहा। फिर परमेश्वर ने उसे रात में बात की और उसे वहां बेतेल में लेके आया और उसने वहां परमेश्वर के लिए बनाया एक स्थान। सो दाऊद के अपने मन की बात कि वो परमेश्वर के लिए एक घर बनाना चाहता है। और दूसरी चीज ये दाऊद का परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस है कि वो परमेश्वर के लिए घर बनाए। और उसकी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उस घर में निवास करे और वो इस तरह से उसकी इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सके। 109 तक में हम यही पढ़ते हैं और 109 से आगे जब हम देखते हैं, वहां हम पाते हैं कि दाऊद ने जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है, उसको पुराने नियम में भी हम दूसरे प्रभु के अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन से देखते हैं। उन्होंने मंदिर तो नहीं बनाए अब्राहम और इसहाक ने, लेकिन जहां भी वो जाकर रहते थे सबसे पहले वेदी बनाया करते थे। सबसे पहले परमेश्वर की वेदी और उसके बाद अपने तंबू का खूंटा गाड़ते थे। ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा परमेश्वर के प्रति सम्मान था, आदर था और परमेश्वर का लगाव था। और राजा दाऊद एक विपत्ति के बाद जब वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना चाहता है, उसको दर्शन हुआ जहां उस स्वर्गदूत का जो यरूशलेम पर हाथ बढ़ाने ही वाला था, तो फिर परमेश्वर ने उस दूत से कहा अपना हाथ रोक ले। और जिस जगह उसे दूत का दर्शन हुआ था उस खेत को उसने खरीद लिया और वही जगह है जहां पर उसने मंदिर भी बनाया है। दाऊद का प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ। दूसरी तरफ हम देखें 10 से 12 पदों में परमेश्वर की प्रतिज्ञा दाऊद के साथ क्या है। यदि तेरे वंश 10 से 12 अपने दास दाऊद के लिए
अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी न कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। कितनी बड़ी एक आशीष उसको मंदिर की चाहत रखने के बदले मिली है। अगर आज उसने परमेश्वर के सामने उसके मंदिर को बनाने की इच्छा प्रकट न की होती, शायद उसको उसके वंश को राजगद्दी देने और उसके में बैठाए रखने के सारी पीढ़ियों को राजगद्दी की आशीष परमेश्वर ने दे दी। परमेश्वर के भवन से लगाव रखने वालों को परमेश्वर सच में बहुत आशीष देता है। हम इसे हल्की बात समझते हैं कि मैं समय नहीं है, मैं नौकरी से समय नहीं मिलता कि मैं चर्च जाऊं, नौकरी से समय नहीं मिलता या घर की जिम्मेदारियां मेरे पास बहुत है, मैं हर मीटिंग में नहीं आ सकता। बात ये नहीं, आप नौकरी के लिए भी तो गंभीरता दिखाते हैं, नौकरी के लिए भी तो रात में भाग पड़ते हैं और देर रात से आते हैं, एक छुट्टी नहीं लेते हैं, बॉस की डांट भी खाते हैं, सॉरी सॉरी भी बोलते हैं और अपना काम भी पूरा करते हैं अगर अधूरा रह गया हो। 4 छुट्टी ले ली तो उनके बदले भी आपने काम किया है। लेकिन सारी बातें जब परमेश्वर के वचन के बारे में आती है तो वहां हम क्यों इसको हल्का समझते हैं, सोचते हैं कि प्रभु तो सब जगह है, उसको थोड़ी बुरा लगेगा, कहीं भी आराधना कर सकते हैं, चलते दौड़ते भागते, हम तो खाना बनाते भी कर लेते हैं, फिर चर्च में आने की क्या जरूरत है। जरूरत है परमेश्वर के लिए, आज जरूरत है कि हम कितना अधिक उसके प्रति अपनी भावनाएं दिखाते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं, अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, अपना सम्मान दिखाते हैं, अपना भय दिखाते हैं और उसका सम्मान करते हैं, केवल दिखाते नहीं करते हैं। मतलब जो उसकी आज्ञाएं हैं उनका पालन करने से, उसके वचन को पढ़ने से, मानने से और जो भी आज्ञाएं प्रभु ने दी उन सबको पूरा करना है। सो ये दाऊद की प्रतिज्ञा के बाद परमेश्वर ने उससे जो प्रतिज्ञा की कि एक पुत्र उसकी राज गद्दी पर हमेशा बना रहेगा और परमेश्वर ने इसे पूरा भी किया है। तीसरी बात जो हम देखेंगे, परमेश्वर का वो दाऊद के बाद सुलेमान, सुलेमान के उसके बाद उसका पुत्र रोहबियाम और ये पूरी वंशावली चलती रहती है बाबुल की बंधुआई तक। लेकिन बाबुल की बंधुआई के बाद देश पूरा समझो तितर बितर हो जाता है अगले 70 सालों के लिए। और हम जाएं तो इतिहास में देखते हैं कि फिर इज़राइल में राजशाही का फिर वो आया ही नहीं राज लौटकर, दूसरे विदेशियों के राज आते रहे, बाबुल का, मादियों का, फारसियों का, यूनान का और उसके बाद रोम का जब प्रभु यीशु का जन्म होता है। इसलिए सब प्रभु से कहते रहे, क्या तू अब इसराइल को राज्य फेर देगा, क्या इसराइल में तू राजा बन जाएगा। मतलब उनको यही थी कि मसीहा आएगा, वो राजा बनेगा और ये जितने हम पर राज कर रहे हैं यूनानी और सब रोमी और जो भी मादी फारसी बाबुल यारा शूरी, ये सबको भगा देगा वो। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो रोम के अधीन थे, रोम के अधीन रहे, बल्कि उन्होंने खुद रोमियों के हाथ से सजा पाई है। वो इस तरह से नहीं, लेकिन इसी प्रॉमिस में परमेश्वर के ये भी प्रॉमिस है कि तेरी राज गद्दी पर सदा तेरा वंश विराजमान होगा। तो ये मसीहा के लिए भी एक भविष्यवाणी थी जो हम देखते हैं 10 से 12 में ही, 132 का 10 से 12 हम पढ़ें। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, लेट मी गो टू हिंदी। सच्ची शपथ खाई है और उससे न मुकरेगा, तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाएगा, तेरा अपना। यदि तेरे वंश के लोग तेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते रहेंगे। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं वाचा का पालन नहीं हुआ, इसलिए दाऊद के जो बायोलॉजिकली जो वंश था गद्दी से हट गया, गद्दी छीन गई, बाबुल के राजा ने आकर गद्दी छीन ली
उसके बाद हम देखते हैं सीधे ये गद्दी मिलती है प्रभु यीशु को। वो भी दाऊद की संतान कहते हैं ना उसको, तो दाऊद का वारिस है। और दूसरे उसने यरूशलेम को, दाऊद के लिए भी यरूशलेम ही उसकी राजधानी थी, यरूशलेम में ही उसका सिंहासन था। आपके 7 साल हेब्रोन में, उसके बाद 33 साल यरूशलेम में उसने राज किया। तो ये उसका राज्य का एक केंद्र रहा। और यीशु के लिए भी यरूशलेम महत्वपूर्ण है। दूसरा नाम इसका सियोन है, महत्वपूर्ण है। यहीं से वो राज करेगा। जो परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा हम सब के जीवन में पूरी करता है। प्रभु हमारा एक राजा है जो हमेशा 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 का राजा है, वो राज करता रहेगा। आपको और मुझको भी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है। 13 से 18 में हम पढ़ेंगे तो ये बातें हम पर भी लागू होती है। यहोवा ने सियोन को अपनाया है। आत्मिक रूप से हम सियोन हैं। उसने अपने निवास के लिए चाहा है। आत्मिक रूप से परमेश्वर का निवास हमारे अंदर भी है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। फिजिकली इज़राइल को, इज़राइल में यरूशलेम को, सियोन पर्वत को उसने अपना स्थान चुन लिया। और आत्मिक रूप से आप और मैं जो भी विश्वासी हैं, आपके और मेरे हृदय में प्रभु यीशु राज करता है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर आशीष दूंगा, अति आशीष दूंगा, बहुत आशीष दूंगा, और इनके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। यानी कि यरूशलेम के सारे दरिद्र संतुष्ट हो जाएंगे। याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। अब हम ऊंचे स्वर से जय जयकार करें, उसकी भक्ति करें, उसकी महिमा करें। मैं दाऊद में एक सींग उगाऊंगा। दाऊद में जो सींग परमेश्वर ने उगाया है, मैं आज उस सींग का दर्शन कराता हूं। सींग होता है ताकत के लिए। बैल के पास अगर सींग ना हो तो उसको कोई नहीं खरीदता है। सींग वाला बैल चाहिए। और सींग का दूसरा अर्थ है राज करना, शासन, रेन। कौन करता है? हमारा प्रभु यीशु राज करता है। और पहला अर्थ ताकत। सारी, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हमारा प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है। त्रिएक परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और यीशु दाऊद के सिंहासन का असली वारिस, असली अधिकारी, और राज करता है। राजगद्दी खाली नहीं है। कोई सोचे कि इस्राएल में तो राजा है ही नहीं। इस्राएल में राजा है, राजाओं का राजा है। और बड़ा जल्द वो उस राज्य को भी स्थापित करेगा सियोन पर्वत पर, अपनी कलीसिया को साथ में लेकर। और परमेश्वर उन सबको जो उस पर विश्वास करते हैं अपने अनंत राज्य में अपने साथ लेगा। आखिरी में एक अलग चीज है, मैं उसके शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उनके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। शत्रुओं को लज्जा का वस्त्र। जितने आज इज़राइल से बैर रखते हैं, एक एंटाइटी में भी बात कही जा सकती है, सिर्फ यरूशलेम ही नहीं। और दूसरे जितने प्रभु यीशु से बैर रखते हैं, ये सब के सब एक साथ खड़े होंगे और सब लज्जा का वस्त्र पहनेंगे। लज्जा का वस्त्र ऐसा कोई वस्त्र नहीं है कि मतलब इनको काले कपड़े पहना के ढांप दिया गया है और लोग ओ काले कपड़े का मतलब है लज्जा। बट इनको ऐसी लज्जा में परमेश्वर डालेगा, ऐसी शर्मिंदगी में डालेगा कि इनकी आंखें ऊपर उठ ही नहीं सकेंगी और ये शर्मिंदा होकर परमेश्वर के सामने से भी निकाल दिए जाएंगे। सुप्रियो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कैसी योजना रखता है। दाऊद के मन में उसके लिए
एक मंदिर बनाने की इच्छा थी, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद को नहीं बनाने दिया। उसने कहा तेरा पुत्र, तेरा निज पुत्र, और वो काम राजा सुलेमान ने किया, उसे डेडिकेट भी किया, और सारी दुनिया में वो मंदिर एक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। आज वहां मंदिर नहीं है, केवल एक छोटी सी दीवार बची है जिसे विलाप की दीवार कहते हैं, और दुनिया भर से यहूदी आकर वहां प्रार्थनाएं करते हैं और शायद विलाप ही करते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि एक मंदिर दोबारा बनेगा। एक उसे तीसरा टेम्पल कहते हैं, जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं और ये अवश्य बनेगा। लेकिन इसका फायदा मसीह तो नहीं उठाएंगे, एंटी क्राइस्ट उठाएगा, लेकिन उसको भी वो लज्जा का वस्त्र पहनना पड़ेगा, शर्मिंदा हो जाएगा। आपके दुश्मन लज्जा का वस्त्र पहनेंगे, आज भी पहनते हैं, आने वाले समय में भी पहनेंगे। आप और मैं परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें, परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहें, परमेश्वर से हमारा लगाव, हमारा प्रेम और भक्ति बढ़ती रहे, और परमेश्वर के लिए कभी भी समय निकालना हमारे लिए असंभव बिल्कुल ना हो, कठिन बिल्कुल ना हो। अगर हमें नौकरी को भी छोड़ना पड़े, हम छोड़ें। अगर हमें दूसरे कामों को भी छोड़ना पड़े, हम उन्हें छोड़कर परमेश्वर के कामों को पहला स्थान दें, आगे आएं और प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करें। और जैसा रोमियो 12 में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 12:1 में पढ़ते हैं, अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह सौंप दें, उसकी भक्ति के लिए, उसके मनन के लिए, उसके वचन को मनन करने, उस पर चलने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे हृदय को परमेश्वर का एक पवित्र मंदिर बना लें। लेट्स मेक आवर हार्ट ए टेम्पल फॉर गॉड, लेट गॉड ड्वेल इन अस। और जब परमेश्वर हर समय हमारे मंदिर में रहेंगे, तो हमारा चाल चलन भी उस हिसाब से होना चाहिए। कोई मुझे देख रहा है, कोई और नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। मेरे घर में एक स्टिकर लगा हुआ है, प्रभु तुम्हें देख रहा है। तो कई बार मेरी नजर जब जाती है तो एकदम मैं सहम जाता हूं कि भाई, मैं ठीक से व्यवहार कर रहा हूं, ठीक से कपड़े पहना हूं, प्रभु मुझे देख रहा है। आई मस्ट बी प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल का मतलब है अच्छा दिखने में और प्लीजिंग। तो मेरे सारा चाल चलन, मेरा पूरा घर, समझो उसको प्रभु देख रहा है। मेरा मंदिर में प्रभु है और वो अपने मंदिर से मुझे चला रहा है, देख रहा है, मेरी भक्ति को ग्रहण कर रहा है। आइए हम अपने जीवन अपने प्रभु को समर्पित करें, जो प्रतिदिन हमें देखता है। और मंदिर बनाने की इच्छा संतों के हृदय में होती है, तो परमेश्वर ने जो सबसे बेस्ट मटेरियल टू बिल्ड अ टेम्पल इज गिवन टू अस इज आवर हार्ट। तो सबसे पहले अपने हृदय को परमेश्वर के पवित्र वचन से हम धोएं, उसके रक्त से धोएं, पाक को साफ करें, प्रभु यीशु को अपने मंदिर में विराजमान करें और उसकी आज्ञाओं पर चलें, और प्रतिदिन उसके सम्मुख उसकी भक्ति करें। और याद रखें, हमारा चाल चलन उसके सामने है, वो देख रहा है। उस हिसाब से हम पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से यही कहा, पिता सच्चे आराधकों की खोज करता है, ऐसे आराधक जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर आपकी इच्छा को हमारे हृदय में डालता है कि हम परमेश्वर आपको अपने हृदय के मंदिर में विराजमान करें, आपसे बातचीत करें। और जबकि आपने कहा कि मैं भीतर आकर उनके साथ भोजन करूंगा, आइए प्रभु हमारे हृदय के मंदिर में आइए, हमारे साथ भोजन कीजिए, हमको जीवन का उत्तम भोजन दीजिए
और जीवन का वो जल दीजिए जिसे हम पीकर और खाकर ऐसे तृप्त हों, ऐसा स्वास्थ्य पाएं कि आपकी महिमा करने पाए प्रभु। हर एक सुनने वाले के लिए मेरी प्रार्थना है, सबको अपना हाथ बढ़ाकर आज के दिन आशीष कर, उनके हृदयों को अपने लहू से, अपने वचन से पवित्र और शुद्ध कर, और आप उनमें विराजमान हो परमेश्वर, और प्रतिदिन उनकी डिवोशन को, उनकी भक्ति को, उनके प्रतिदिन के जीवन को अपनी आंखों के सामने रखते हुए उन्हें सुरक्षित रखें, भला चंगा रखें, हर बुराई से बचाएं, और प्रभु जी आपका राज्य हम सब के हृदयों में आने पाए, कायम हो प्रभु जी। हमें बुराई से बचा और अपने राह पे चलने का अनुग्रह दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं, आपने इस संदेश को सुना है, और ज़रूर इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक प्रतिदिन संदेश पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू।